हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी को लग रहा था कि वो एकनाथ शिंदे को आसानी से निगल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गले की हड्डी बन गए हैं, जिसे ना तो निगला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 दिसंबर को महायुति की चौथी बैठक होनी थी। बैठक में एकनाथ शिंदे को भी पहुंचना था। सभी लोग एकनाथ शिंदे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने की वजह से एकनाथ शिंदे अस्पताल पहुंच गए। 1.5 घंटे तक रूटीन चेकअप होता रहा। इसके बाद एकनाथ शिंदे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो बैठक में नहीं पहुंचे, बल्कि अपने गांव की तरफ निकल गए। मतलब साफ है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में सारे संपर्क टूट गए हैं। दोनों के बीच तलवारें निकल आई हैं, और ये तलवार भी कोई मामूली लड़ाई की नहीं है, बल्कि जातीय संघर्ष की है। जी हां, पूरा मराठा समाज एकनाथ शिंदे के पीछे मजबूती से खड़ा हो गया है, और मराठा समाज ने तय कर लिया है कि अब महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे तो एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शिंदे को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर सकल मराठा समाज की तरफ से लगाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है शिंदे सरकार मराठा सरदार, यानी एकनाथ शिंदे को मराठाओं का सरदार बताया गया है। इसी तरह का एक पोस्टर मराठवाड़ा रीजन में भी लगाया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह पोस्टर जालना रोड पर लगाया गया है, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच है। यानी ये पूरा मामला, पूरा इलाका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पोस्टर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मराठा समाज ने बीजेपी को क्लियर संदेश दिया है कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण सीएम नहीं चलेगा। शिवसेना के कार्यकर्ता और विधायक पहले ही कह चुके हैं कि ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा डिप्टी सीएम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मतलब साफ है कि शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के नेता, बल्कि पूरी शिवसेना बिल्कुल भी नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण सीएम बने। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे मराठा हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं। महाराष्ट्र में अब तक 18 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिसमें 10 मराठा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मराठाओं की अहमियत महाराष्ट्र में कितनी है। दूसरी अहम बात यह है कि महाराष्ट्र में मराठाओं की संख्या करीब 28% है, जबकि ब्राह्मणों की संख्या 8 से 10% है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है, जिसमें से 150 विधानसभा सीटों पर मराठाओं का दबदबा है। यानी आप मराठा का वोट लिए बगैर यहां चुनाव नहीं जीत सकते। इसी तरह 48 लोकसभा सीटों में 25 सीट पर मराठा मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी ये सीटें मराठा बाहुल्य हैं, और मराठा जिस तरफ जाते हैं वही चुनाव जीतता है। सर्वे रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस बार मराठा मतदाताओं ने बीजेपी यानी महायुति को वोट दिया, जिसकी वजह से महायुति इतनी बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। बीजेपी को 132 सीटें मिली, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 57 और अजीत पवार को 41 सीट मिली। मतलब साफ है कि मराठाओं के बगैर महाराष्ट्र में कोई भी सरकार बना नहीं सकता, और मराठाओं ने बीजेपी को, महायुति को वोट दिया, जिसकी वजह से उन्हें क्लियर मैंडेट मिला। लेकिन अब मराठाओं को दरकिनार किया जा रहा है, और उनकी जगह पर देवेंद्र फडणवीस यानी ब्राह्मण चेहरा लाया जा रहा है, जिसे मराठा नापसंद कर रहे हैं, और एकनाथ शिंदे को सीएम ना बनाने की वजह से नाराज है। सीधे सीधे समझे तो ये लड़ाई महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ब्राह्मण हो गई है, और बीजेपी को यही चीज परेशान कर रही है। बीजेपी जानती है कि देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मराठा और भी नाराज हो जाएंगे। इसकी वजह से फिलहाल बीजेपी का काम तो चल जाएगा, लेकिन आने वाले चुनाव में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर मराठा ने आने वाले चुनाव में बीजेपी को नकार दिया तो बीजेपी की मट्टी पलीत हो जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों, जिस तरह से पूरा मराठा समाज एकनाथ शिंदे के पीछे मजबूती से खड़ा है और मांग कर रहा है कि शिंदे को दोबारा सीएम बना जाए, इससे पता चलता है कि एकनाथ शिंदे अभी भी मजबूत हैं और वो लड़ाई हारे नहीं हैं। एकनाथ शिंदे ने यह भी मैसेज दिया है कि वो चूरन नहीं है जिसे आप चूने की तरह चाट जाएं। अगर बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी को यह भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।